हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीनियस। आई एम संचिता और आज हम देखेंगे क्लास 8 की चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की पार्ट 2। और पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे? आज की टॉपिक है फाइंडिंग डिस्काउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड जीएसटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग डिस्काउंट्स। सो डिस्काउंट क्या है? मान लीजिए आप कुछ खरीदने के लिए एक दुकानदार के पास गए और दुकानदार ने कहा कि उस पर्टिकुलर चीज की प्राइस है 120 रुपए। ओके, 120 रुपीज। आपने कहा नहीं, ये तो बहुत ज्यादा है, और आपने बार्गेनिंग स्टार्ट कर दी। बार्गेनिंग तो करते होगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं। अब बार्गेनिंग स्टार्ट कर दिए तो दुकानदार ने फाइनली कहा कि चलिए हम इस पर आपके लिए सिर्फ 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो फिर जब आपको ये 10% छूट दिया गया, तब आपको कितनी रुपीस पे करनी पड़ेगी उस पर्टिकुलर चीज के लिए? चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो डिस्काउंट दिया गया है 10% की। 10% मतलब हम क्या कह सकते हैं? 10% मतलब 10/100, यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 100 रुपीज की चीज के ऊपर 100 रुपीज में आपको 10 रुपीज की छूट दिया गया है। 100 रुपीज में आपको 10 रुपीज की छूट दिया गया है, यानी कि एक 100 रुपीज की चीज, अगर उस चीज की प्राइस 100 रुपीज हो तो वो आपको दिया जा रहा है 90 रुपीज पर। फिर उस चीज की प्राइस कितनी है? 120 रुपीज एक्चुअल प्राइस है, 120 रुपीज। 120 रुपीज प्राइस की चीज आपको कितनी रुपीज में दिया जाएगी? 120 इंटू 90/100। ये हमने पार्ट 1 में देखी थी, तो आपको जरूर याद होगा कि कैसे परसेंटेज निकालते हैं। तो ये हो जाएगी, इसकी आंसर होगी 108। सो 108 रुपीज आपको पे करनी पड़ेगी 10% डिस्काउंट मिलने के बाद। तो इसे और दूसरी तरह से भी किया जा सकता है, जैसे कि मैंने बताई थी कि पहले आप परसेंटेज में जैसे बताई थी कि पहले आप डिस्काउंट की वैल्यू निकाल लो, यानी कि 120 रुपीज में आपको 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। यानी कि कितना डिस्काउंट दिया जा रहा है? कितना रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है? 120 इंटू 10/100, यानी कि 12 रुपीज का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो फिर अब प्राइस कितनी होगी? डिस्काउंट का मतलब है छूट दिया जा रहा है, यानी कि आपको इतनी पैसे, जो 12 रुपीज है, वो आपको कम पे करनी पड़ेगी। तो फिर आपको कितनी पे करनी पड़ेगी? पहले 120 रुपीज पे करनी पड़ रही थी, अब 12 रुपीज कम पे करनी पड़ेगी, यानी कि 108 रुपीज आपको पे करनी पड़ेगी। ओके, और डिस्काउंट से किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं? जैसे कि ये है, एन आइटम मार्क्ड एट, ये रुपीज की साइन है, रुपीज की साइन यहाँ पे सपोर्ट नहीं करती, इसीलिए ऐसी आई है। रुपीज 840 इज सोल्ड फॉर रुपीज 714। व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंटेज? अब यहाँ क्या बोला गया है? यहाँ बोला गया है कि एक चीज की प्राइस पहले थी 840 रुपीज, उस पर कुछ डिस्काउंट दिया गया है, जिसके डिस्काउंट देने के बाद उस चीज की प्राइस हुई है 714 रुपीज। तो आपको निकालनी है कि डिस्काउंट की परसेंटेज क्या है। अब देखिए, एक चीज की प्राइस कम हो गई है, यानी कि कितनी कम हुई है वो तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा यहाँ से माइनस करके। तो जो जितनी कम हुई है उस चीज की प्राइस, उतनी ही होगी उस चीज की डिस्काउंट प्राइस, इतनी, यानी कि उतने रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं कितने रुपीज का डिस्काउंट मिली है। 840 माइनस 714 आ जाएगी 6, 2 एंड 1, 126। तो 126 रुपीज का डिस्काउंट आपको दिया गया है। ये रुपीज में है, आपको निकालनी है परसेंटेज में। ओके, अब यहाँ पे आप समझिए डिस्काउंट किस पर दिया गया है। डिस्काउंट हमेशा जो है मार्क्ड प्राइस पर ही दी जाती है। क्यों मार्क्ड प्राइस? क्योंकि जो 714 आई है वो उस मार्क्ड प्राइस के ऊपर डिस्काउंट देने के बाद ही आई है। तो ये 126 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है 840 रुपीज पर। सो
हमें 840 रुपीज पर 126 रुपीज का डिस्काउंट दिया गया है, राइट। सो हमें क्या निकालनी है, डिस्काउंट परसेंटेज, यानी कि हमें 100 रुपीज पर कितनी डिस्काउंट मिली है, वही है होगी परसेंटेज डिस्काउंट की। सो 100 रुपीज पर कितनी डिस्काउंट मिली होगी, 126 डिवाइडेड बाई 840 इंटू 100। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये जाएगी 42 एंड 63, 7 से जाएगी 6 एंड 9, सॉरी 3 से 2 एंड 3 एंड यहाँ पे 5, यानी कि आ जाएगी 1 मिनट, यानी कि इक्वल्स टू आ जाएगी 15%। ये निकाल के आ गई डिस्काउंट परसेंटेज। ओके, 15% की डिस्काउंट दिया गया है और तब जाके 840 की चीज 714 में सोल्व हुआ है। ओके, सो आई होप आपको समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस। सो व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस? चलिए मान लेते हैं ये आप हो, ये मैं हूं और ये कोई और है एक्स। मान लीजिए आपने एक से एक सामान खरीदी है 5 रुपए में, और आप वही सामान जो आपने 5 रुपए में खरीदी है, आप मान लीजिए आप एक बिजनेस करते हो, आपने 5 रुपए में किसी एक से सामान खरीदी है और वो आप मुझे बेच रहे हो 7 रुपए में। तो आपके पास कितने पैसे, अगर आप 5 रुपए के सामान 7 रुपए में बेचोगे तो आपके पास कुछ पैसे तो आएंगे। कितने पैसे आएंगे? आपके पास आ रहे हैं 2 रुपए, राइट। और ये 2 रुपए कहाँ से आ रहे हैं? 2 रुपए आ रहे हैं इस 7 के साथ इस 5 को माइनस करके, राइट। सो 7 के साथ 5 को माइनस करके हमें मिल रही है 2 रुपए। अब ये 7 है क्या, ये 5 क्या है? ये 5 रुपए में आप एक सामान को खुद खरीद रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उस सामान को खरीद नहीं रहे हो, आप खुद उसे प्रोड्यूस कर रहे हो बिजनेस के लिए, बाद में बेचने के लिए आप खुद उसे प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर खुद बना रहे हो उस सामान को। तो उस बनाने में जितनी कॉस्ट पड़ रही है या फिर आप जितने पैसों से वो खरीद रहे हो, उसे हम कहते हैं यहाँ पे जो 5 रुपए है, 5 रुपए में आप उसे खरीद रहे हो या फिर हो सकता है आप उसे 5 रुपए में बना रहे हो, तो इसे हम कहेंगे कॉस्ट प्राइस, शॉर्ट में सीपी, कॉस्ट प्राइस। ओके, और इस 7 को हम क्या कहेंगे? इस 7 रुपीज में आप वही सामान जो आपने बनाए हो उस सामान को या फिर खरीदे हो उस सामान को आगे जाके बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, यानी कि ये 7 रुपीज है आपकी उस सामान की सेलिंग प्राइस। ओके, शॉर्ट में एसपी लिख रहे हैं हम, सेलिंग प्राइस। सो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके हमारे पास क्या आ रही है? सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके हमारे पास आ रही है हमारी प्रॉफिट। हमें पता चल रही है हमें कितनी प्रॉफिट हुई है। ओके, अब अगर ऐसा होता कि चलिए मान लेते हैं ये चीज थोड़ी सी चेंज हो जाती, मान लेते हैं अब वो चीज खरीद रहे हो 7 रुपए में और वो चीज बिक नहीं रही है, तो आप उसे बस बिकना चाहते हो, चाहे कुछ भी कॉस्ट में हो, आप उसे भेजना चाहते हो कि चले जाओ अब बिको। तो आप इसीलिए आप उस जो चीज है उसे आप कम कॉस्ट में ही अब मुझे दे रहे हो, तो आप मुझे उस चीज को 5 रुपए में दे रहे हो। तो इस केस में क्या हो रही है? इस केस में देखिए आपकी जो कॉस्ट प्राइस है वो सेलिंग प्राइस से बड़ी हो रही है, राइट। यानी कि यहाँ पे आप 7 माइनस 5 इक्वल्स टू आपको 2 मिल रही है, जो 2 क्या है? 7 यहाँ पे है हमारी सीपी,
कॉस्ट प्राइस है 7, 5 क्या है, 5 है सेलिंग प्राइस, 5 रुपए में आप बेच रहे हो तो 5 है सेलिंग प्राइस। और ये 2 रुपीज क्या है, 2 रुपीज आपके पास क्या हो रही है, आपके पास आ रही है क्या, नहीं आ रही है, क्योंकि आप कम रुपए में बेच रहे हो, ज्यादा पैसा में आप खरीदे थे और कम पैसा में बेच रहे हो, तो पैसे तो आ नहीं रहे हैं, तो ये आपके लिए लॉस हो रही है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू लॉस एंड सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इक्वल्स टू प्रॉफिट, जो हमने पहले देखी है। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो इससे क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि मान लीजिए आप एक सामान 20 रुपीज में खरीदे हो और उसे आप 25 रुपए में बेच रहे हो, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी प्रॉफिट परसेंटेज कितनी है। ओके, सो ये 20 रुपीज में आप सामान खरीदे हो, यानी कि 20 रुपीज आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, और 25 रुपीज में आप बेच रहे हो, यानी कि 25 रुपीज आपके लिए सेलिंग प्राइस है। अब आपके प्रॉफिट परसेंटेज निकालने से पहले आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है निकालना, प्रॉफिट कितनी है, प्रॉफिट कितनी हो रही है, हमें पता है प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि 25 माइनस 20 इक्वल्स टू 5 रुपीज आपको प्रॉफिट हो रही है, राइट। अब आपको निकालनी है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये जो 5 रुपीज की प्रॉफिट हो रही है, आपको पहले पता होनी चाहिए कि ये प्रॉफिट किस पर हो रही है। प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होते हैं, सेलिंग प्राइस पर नहीं होते हैं, प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस पर होते हैं, यानी कि ये जो 20 रुपीज है, 20 रुपीज पर आपको 5 रुपए की प्रॉफिट हो रही है। तो आपको परसेंटेज निकालनी है, यानी कि आपको क्या निकालनी है कि 100 रुपीज पर आपको कितनी प्रॉफिट हो रही है, तो कितनी होगी 5/20 इंटू 100, राइट, और कितनी आ जाएगी इससे 25, यानी कि 25% की आपको प्रॉफिट हो रही है। सिमिलरली आपको लॉस परसेंटेज भी निकालने के लिए दिया जा सकता है, और क्या दिया जा सकता है, आपको क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक चीज 125 रुपए में बेचने से आपको 10% की प्रॉफिट हुई, या फिर मान लीजिए 10% की लॉस हो गई है, तो फिर आपको पूछा जा सकता है कि बताइए उस चीज की कॉस्ट प्राइस कितनी है, या फिर वो चीज आपने कितने रुपए में खरीदे हैं। ओके, सो 125 रुपए में आपने बेचे हैं, यानी कि 125 क्या है, उस चीज की सेलिंग प्राइस है, और ये 10% में आपकी 10% आपकी लॉस हुई है, आपको निकालनी है कॉस्ट प्राइस कितनी है, राइट। अब इस 10% लॉस के ऊपर फोकस कीजिए, 10% लॉस की मतलब क्या है, 10% का मतलब है 10/100, और आपको पता है कि ये लॉस परसेंटेज या फिर प्रॉफिट परसेंटेज जो भी हो वो किसके ऊपर लगता है, बेस में क्या होती है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो आप बोल सकते हो कि अगर उस चीज की कॉस्ट प्राइस 100 है तो आपको 100 रुपीज में 10 रुपीज की लॉस हुई है। अब आपको 100 रुपीज में 10 रुपीज की लॉस हुई है, मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस उसकी अगर 100 है तो उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी, लॉस का मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम है, राइट। इसीलिए तो लॉस हो रही है कि आप जितने रुपए में खरीदे थे आप उससे कम पैसों में उसे बेच रहे हो, इसीलिए आपको लॉस हुई है। तो सेलिंग प्राइस कम है, यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगी 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 रुपीज। तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, एक्चुअली ये तो हमने मान ली है कि कॉस्ट प्राइस 100 है, तो जब कॉस्ट प्राइस 100 है, सॉरी इसे ऐसे नहीं, जब सेलिंग प्राइस 90 रुपीज है तो कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज, राइट। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस कितनी दी हुई है 125, हमें निकालनी है कॉस्ट प्राइस कितनी है, तो 100 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 125, इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी हमारी कॉस्ट प्राइस,
इसे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नाउ सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। तो टैक्स क्या होती है? टैक्स आपको पता है कि आप कुछ भी सामान खरीदते हो तो आपको गवर्नमेंट को एक पर्टिकुलर परसेंटेज टैक्स पे करनी पड़ती है, और ये आपको अलग से पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये आप जो सामान खरीद रहे हो उसके मार्क्ड प्राइस में ही टैक्स ऐड होती है। या तो आप जब कोई सामान खरीदते हो तो जिस प्राइस में आप खरीदते हो उनमें ही आपकी टैक्स भी एडेड रहती है। तो टैक्स की नेम कोई भी हो, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, टैक्स की नेम कुछ भी हो, चाहे करने की जो क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरीका सेम ही होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू ही, एग्जाम्पल के थ्रू ही समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है, सलीम bought an article for 784 rupees which included GST of 12%. What is the price of the article before GST was added? क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल की मार्क्ड प्राइस, यानी कि आप किस प्राइस में सलीम ने खरीदी है, वो है 784 रुपीज। ओके, जिसमें जीएसटी इंक्लूडेड है ऑलरेडी इस 784 में ही जीएसटी इंक्लूडेड है। कितनी परसेंट की? 12% की। तो हमें निकालनी है कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, यानी कि ये जीएसटी इंक्लूड करने से पहले इसकी प्राइस कितनी थी। तो अब 12% की जीएसटी इंक्लूडेड है, यानी कि क्या है, 12, हम 12% को लिख सकते हैं 12/100। अब इस जीएसटी में क्या आती है? जीएसटी में जीएसटी भी सिमिलरली कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही दी जाती है, लगाई जाती है। ओके, सो ये जो 100 है कॉस्ट प्राइस, और 12 है उसके ऊपर टैक्स, यानी कि 100 रुपीज के ऊपर 12 रुपये की टैक्स लगी है। यानी कि अगर उस चीज की कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज हो तो जीएसटी लगाने के बाद उस चीज की प्राइस हो जाएगी, जीएसटी लगाने के बाद उस चीज की प्राइस हो जाएगी 112 रुपीज, 100 + 12। ओके, तो यहां से हम देख सकते हैं कि जब हमारी जीएसटी प्लस कॉस्ट प्राइस, यानी कि मार्क प्राइस जब हमारी 112 है, तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस है 100 रुपए। ओके, तो अब हमें हमारी मार्क प्राइस तो ऑलरेडी दी हुई है 784, तो हमें निकालनी है जब हमारी मार्क प्राइस 784 रुपीज है तब हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है। तो कितनी होगी? 100/112 इंटू 784। ये कितने से जाएगी? ये 7 से मल्टीप्लाई करो तो 7 8 7, यस, ये 7 से जाएगी। ओके, सो ये हो जाएगी 7, यानी कि 700। सो हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 700, राइट। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। और भी एग्जाम्पल्स हम देखेंगे आगे की वीडियोस में। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। बाय बाय।